ओके, so everyone clear this thing, this particular program is very clear to you everyone, this program is very clear to you। देखो किसी का ये डाउट था, किसी का ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये देखो किस टाइप का वैल्यू, गार्बेज वैल्यू का मतलब नहीं समझ में आ रहा था उसको। प्लीज सी इट, प्लीज सी इट। देखो मैं ये एन तक चला दिया। किसका क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? सर मेरा। ओके, रोहन गोस्वामी। गार्बेज वैल्यू का मतलब समझ में आता है? ये आता तो सर, पर वही पूछना था कि हर कंपाइल या फिर हर रन के बाद वैल्यू चेंज करेगा कि हर एक नंबर के लिए फिक्स रहेगा? नहीं, वो फिक्स वैल्यू लेगा एक तो, और उस फिक्स वैल्यू को लेके वो हमेशा रन करेगा। हमेशा वो जो घुमाएगा वो एन तक घुमा रहे तुम, हमेशा वो एन तक घुमा रहे हो तुम, तो ऑब्वियसली वो एन तक, एन का पहला जो वैल्यू है उसको, मतलब जो पहला वैल्यू है उसी को लेके रन करेगा। प्लीज सी इट, सी इट। क्या हुआ? ओके, इसको ये किया था मैंने। क्या हुआ, कुछ हुआ? यस सर, 2 2 बार आया। तू दो बार कहाँ है? दो बार मैंने लिया भी है। दो बार तो दो किए हैं यार। ये तो दे दिया। तो क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, आप देखो ये जो लूप चल रहा है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एरे के बाहर जा रहा है, हाँ या ना? एरे के बाहर जा रहा है। कैसे तुम्हें लग रहा है कि ये एरे के बाहर जा रहा है? यस। कैसे एरे के बाहर जा रहा है? ये +1 करेंगे सर तो बाहर चले जाएगा। तो लास्ट वाले के लिए ना? यस सर, लास्ट वाले। ओके, वेरी गुड। लास्ट वाले के लिए वो लूप के बाहर जा रहा है, एरे के बाहर जा रहा है। यहाँ पे तुम टार्गो सी प्लस सर तो उस हिसाब से तो इफ का कंडीशन ही नहीं चलेगा। नहीं, कैसे नहीं चलेगा? वहां पे देखो ये j+1 के, सर ये जब j+1 के लिमिट बाद पार ही मैं कर बता गया रहा तो हूँ, उसमें वो लेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब कभी कभी ये 0 भी लेता है, कभी कभी ये कुछ और भी लेता है। सी, यहाँ पे ये वैल्यू लेके कैलकुलेट तो कर रहा है, यहाँ पे 0 लेके कैलकुलेट कर रहा हो, इनिशियलाइज बाय 0 हो रहा हो, या किसी भी चीज को लेके कैलकुलेट कर रहा हो, लेकिन वो वैल्यू सबसे बिगेस्ट वैल्यू है। यस और नो? वो वैल्यू सबसे बिगेस्ट वैल्यू है। दैट मींस गार्बेज वैल्यू मतलब वो कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे लास्ट में अरेंज होगा, यस और नोट? वो सबसे लास्ट में अरेंज होगा, यस और नो? गार्बेज वैल्यू इज ए वेरी सर ये थोड़ी सर, गार्बेज वैल्यू इज गार्बेज ऑलवेज, वैल्यू सी तुम देखो यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू ले रहा हो, तुम नहीं जानते हो ना कौन सा वैल्यू ले रहा है। सर गार्बेज, सर आप बोले गार्बेज वैल्यू हमेशा बिगेस्ट थोड़ी होगा, वो सर कुछ भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है, तो जीरो जीरो भी भी ले तो सकता बिगेस्ट है, नहीं जीरो होगा भी ले सर। सकता है, बट यहाँ पे हो सकता है वो गार्बेज वैल्यू बिगेस्ट ले रहा हो, हाँ या ना? तो मैं सर अगर ये हमें लेस देन एन तक चलाऊंगा तो ऑब्वियस बात है जो प्रिंट करेगा वो लेस देन एन तक ही प्रिंट करेगा। मैं एक और लूप दिखा दिया, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखा रहा हूं। देखो गार्बेज वैल्यू किस तरह का प्रिंट करता है।
See, that's why it is given right thing. Getting my point? सर तो ये नंबर जो आया है वो हर रन के बाद ऐसे ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा, तभी वो अरेंज हो रहा है लास्ट में, और तुम प्रिंट कर रहे हो कि 1 से 5 तक ही, तो ये वाला वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा था, अरेंज है, इसको लेके ये अरेंज कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इससे पहले जो हुआ था नहीं दिखाई दिया, क्यों नहीं दिखाई दिया, समझ में आया? यस सर। क्यों नहीं दिखाई दिया उसको समझ में आया कि गार्बेज वैल्यू इस टाइप का एक वैल्यू लेगा। दिस इज गार्बेज वैल्यू, सी 2293284, दिस इज ए गार्बेज वैल्यू, एंड इसको लेके जब इसने अरेंज किया तो ये सबसे लास्ट में अरेंज होगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं? बेल बोलो। किसी को डाउट रहेगा तो बोल सकते हो, प्लीज 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 बोलो। सर जो हम लोग का कंपाइलर है ना सर, गार्बेज वैल्यू में साथ 0 लेता है सर। हाँ हो सकता है, हो सकता है, तो 0 उसके हिसाब से ये 0 से ये स्टोर करेगा, 0 से दिखाएगा। देखो करके वो एन तक रन करके दिखा, देखो ये एन तक रन करके देखो कि ये एक गार्बेज वैल्यू को लेके वो कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू है, इसीलिए वो लास्ट में रख रहा था, उसको लास्ट में रख रहा था, और लास्ट में रखोगे और यहाँ पे एन तक ही प्रिंट करवाओगे, लेस देन एन तक, तो ऑब्वियस बात है कि लास्ट वाला प्रिंट नहीं करेगा। यस सर, गार्बेज को नहीं प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ मेरा? सर तो ऐसा कॉन्सेप्ट काहे रखा? कौन सा कॉन्सेप्ट काहे रख रहा है? उसी लॉजिकली, ऐसा लॉजिकली कॉन्सेप्ट में तो वहाँ एरर ना देना चाहिए अगर एरे से बाहर चल जा रहा है। अच्छा ये तुमको गार्बेज कैसे वैल्यू पता, का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को काहे कैसे रखा पता है? तुम्हारा उस घर में कोई है कि नहीं है? ये इसको प्रोग्राम को कैसे पता रहेगा? बोलो। प्रोग्राम सब चीज को एक वैल्यू के एक उसके पास कुछ डेटा है, प्रोग्राम को कैसे तुम आइडेंटिफाई करवाओगे ये गार्बेज है ये वैल्यू है? तुम वो वैल्यू भी तो दे सकते थे। सर तो हम पहले भी तो n दिए हैं कि 0 से 5 एलिमेंट तक है, अगर हम 5 एलिमेंट इंटर किए तो 5 ही ना रहेगा, पढ़ता थोड़ी है रेंज ये, वहीं हर तक चीज आना देखो, चाहिए। हर चीज समझो। प्रोग्राम वो लॉजिकल एरर को कैसे तुम दिखा सकते हो? प्रोग्राम ह्यूमन बीइंग थोड़ी है कि वो सोच लेगा कि हाँ ये एन है, यहाँ पे एन है इक्वल है तभी ये मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वो ह्यूमन थोड़ी है, ये तुम देख रहा है तुमको, वो ह्यूमन थोड़ी है। तो यहाँ पे तुम देखो तो एक कभी तुम्हारा एक आता है, एक पिक्चर दे दिया, कुछ पिक्चर देने के बाद सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी बोलता है कि ये वेरीफाई यू आर नॉट ए रोबोट, देखो कोई साइट में वेरीफाई यू आर नॉट ए रोबोट, वहां पे नॉट ए रोबोट जब आता है वहां पे कुछ देखना, कुछ पिक्चर दे दिया तुम्हारे सामने, बोलता है जिसमें गाड़ी दिख रहा है उसको, उस वैल्यू को, गाड़ी दिख रहा है इसको क्लिक करो, जिस पिक्चर में तुम्हें गाड़ी दिख रहा है उस पिक्चर को क्लिक करो। अब ये रोबोट क्यों नहीं कर पाएगा? ये रोबोट क्यों नहीं कर पाता है बोलो तो? ये तो रोबोट भी कर सकता था, ये रोबोट क्यों नहीं कर पाता है? तभी तो वेरिफिकेशन करने के लिए इस तरह का देता है। ये रोबोट क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज रोबोट के पास इमेज एक डेटा है, 01010101 है, उसको देख के उसको कैसे समझ जाएगा किसका पिक्चर है? वो दिखेगा जिसको डेटा है, ये उसके सामने ये सिंपल ऑल दिस थिंग्स आर डेटा, ऑल दिस थिंग्स आर 0101, उसको ये कैसे समझ में आएगा पिक्चर किस चीज का है? उसको समझ में आएगा ये एक पिक्चर है। गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोसेस दैट, बट यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। ये गार्बेज वैल्यू उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी उस पोजीशन में वो वैल्यू है कि गार्बेज वैल्यू है? उसको कैसे समझ में आएगा? सर हाँ जब ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं सर, वो जो ज्यादा अगर वैल्यू हम डाल देते हैं ना सर मेमोरी का, तो वो एरर बता देता है कि आपके द्वारा जो डाला गया वो एरर है, मतलब कि वो फुली मतलब कि सही नहीं है। जैसे कि आउटपुट तो सही आता है
बट वो आंसर गलत दे देता है, वहां से कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो और गलत है? कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया, बोलो तो तुम कैसे कैसे ये करता है, मतलब तुम सिंपली समझाओ कि कैसे तुम किए हो, क्या किए हो, तब जाके वो आइडेंटिफाई, तुम समझाओ मुझे, बोलो तब जाके मैं बोल पाऊंगा कैसे ये सर आइडेंटिफाई हम नहीं किया। सर हम भी नहीं समझ, एक एरे का क्वेश्चन था सर, उसमें ज्यादा वैल्यू मतलब कि एरे हम डिफाइन कर देते थे, डायनेमिकली करना था, बट हम स्टैटिक डिफाइन कर दिए थे सर, उसमें एरर दे रहा था सर, वो कैसे मतलब स्टैटिक कि स्टैटिक समझ पाया स्टैटिक था? देना दे थे, मतलब डायनामिकली करना था, स्टैटिक दे दिए, मतलब फिर अच्छा से सर वो समझाओ नहीं सर क्या इसमें किए हो। वो नहीं वो था, क्या बोलते हैं, एन डाल के सर, जो स्कैनअप जो लेते हैं सर, उसका एन वाला वैल्यू जो एन वाला जो वैल्यू, AIIN सर, वो नहीं। हाँ यस सर, वो वही बोल रहे थे, जो नहीं बताया, खान नहीं बताया था सर। यहाँ पे मान लो मैं इस पोजीशन में ही जाता हूँ, यहाँ पे मान लो तुम 10 दियो, यहाँ पे वैल्यू ले लियो 11, है ना? यस सर। हाँ, तो वो रेंज जो के बाहर जा एन रहा है है, वो वो कैसे नहीं समझेगा? यहाँ पे ये सर देखेगा 100 है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देखेगा 100 वैल्यू है, तुम 100 के बाहर दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है वो रेंज में लेगा, क्योंकि ये लेकिन ये कहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 100 तुम लिए हो, तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो 5, यहाँ पे यूज कर रहे हो 5, दैट मींस यू आर नॉट आउटसाइड द रेंज। जो एरे का है, एरे का रेंज के बाहर तुम नहीं हो, जस्ट तुम 6 तक लूप चला रहे हो, दैट इज इनसाइड द एरे। क्लियरली आइडेंटिफाई करो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा से समझो, ये जो पर्टिकुलर लाइन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एक मेमोरी ब्लॉक, उसको यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी में जाके 100 ब्लॉक का एक एरे उसने लिए बुक किया है। अब तुम उस बुक के बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली बोलेगा कि यू आर नॉट बुक्ड एनी रूम। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे सिंपल देखो, तुम्हारा एक जो एक तुम्हारा जो वही एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तुम 10 रूम बुक किए हो, 10 रूम बुक किए हो, होटल में जाने से पहले तुम 10 रूम बुक किए हो, अब तुम 11 लोग चले गए, क्या बोलेगा होटल मालिक, एरर है या नहीं है? सर वो तो एरर बोलेगा। अब तुम 10 लोग बुक किए हो, तुम गए हो 5, बोला है कोई भी रूम का आप यूज कर लो, अब तुम कौन सा रूम में हो ये होटल वाले को कैसे मालूम? तुम उस 10 रूम में कोई भी रूम में एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर कोई रूम में जाके तुमको देखा, कोई रूम में जाके वैल्यू उसको नहीं मिला, कुछ भी एक गार्बेज वैल्यू मिल गया, या कोई भी एक रैंडम वैल्यू तुम लोगों में से नहीं है, बट वो सोचेगा कि नहीं कि वो तुम्ही लोगों में से कोई है। समझो, मेरा पॉइंट समझो कि अगर मान लो तुम 5 में से कोई नहीं है, एक रैंडम गाय आके चोर आके वहां पे बैठ गया एक रूम में, किसी एक रूम में, तो होटल मालिक अगर उस रूम में देखा किसी चोर को, वो समझ में आएगा उसको कि क्या तुम्हारे साथ है कि नहीं है? अगर तुम्हारा ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा है तो, गेटिंग माय पॉइंट? वो सोचेगा क्या, ये वही 5 लोगों में से कोई एक होगा। गेटिंग दिस और नॉट? बोलो, क्लियर हुआ ये चीज? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एरे का ये कॉन्सेप्ट सबसे खराब कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली सबसे खराब कॉन्सेप्ट है, गार्बेज में। तुम्हें इसीलिए एरे का प्रोग्राम बहुत कॉन्शियसली करना है, तुम जहां तक वैल्यू लिए हो वही तक वैल्यू पे सीमित रखना है, उसके रेंज के बाद जहां तक तुम यूज कर रहे हो उसके रेंज के बाहर जाएगा तो इट विल टेक ए गार्बेज वैल्यू। इस पॉइंट ये बहुत बड़ा सर तो ये स्ट्रिंग के साथ भी होगा? बोलो, ये स्ट्रिंग के साथ भी होगा? ये ऑब्वियस स्ट्रिंग के साथ और ज्यादा होता है, क्योंकि एबीसी वो समझता ही नहीं है, एबीसी को एक वैल्यू के तरफ पे समझता है, वो स्ट्रिंग के साथ और गड़बड़ है। वहां पे स्ट्रिंग, बहुत सारे स्ट्रिंग है, हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर है, कीबोर्ड में जितना सारे तुमको दिखता है सब एक एक कैरेक्टर, इवन स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, स्पेस को भी वो एक वैल्यू के तौर पे लेता है। स्ट्रिंग के साथ तो और प्रॉब्लम है। गॉट दिस? इसीलिए स्ट्रिंग के एंड में एक आएगा, मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, जब स्ट्रिंग के एंड में एक /0 लगाया जाता है,
Why so? Because this actually identifies कि ये string is ends here. Special character it is /0 तभी लगाया जाता है because of this particular thing. आरो सर Getting my point? यस Yes, sir. Okay. Now the last topic बोल के मैं खत्म करूंगा और ये चीज इसका पॉइंट बबल सॉर्ट हो गया. नाउ एक छोटा सा मैं ये वही हिस्सा ये इसका प्रोग्राम दिखा के मैं कॉन्सेप्ट दिखा के मैं खत्म करूंगा ताकि तुम लोग कल आज रात में कर पाओ उसको. ये बबल सॉर्ट अगर इसको अच्छे से समझ में आ गया, नेक्स्ट सॉर्टिंग इज वेरी इजी. नेक्स्ट सॉर्टिंग is very easy for you. See the next sorting. मैंने अभी this is selection sort. Try to understand the logic and you will do this logic today again next day I will discuss that programming. See for bubble sort में होता क्या रहा था, bubble sort में हो क्या रहा था, लास्ट वाला वैल्यू बिगेस्ट हो रहा था. yes it is, हर एक पास में लास्ट वाला वैल्यू बिगेस्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था? Yes, sir. Yes, sir. मैं उल्टा सोचने लगा, क्यों ना फर्स्ट वाला वैल्यू को स्मॉलेस्ट कर दिया जाए, फर्स्ट वाला वैल्यू को स्मॉल कर दिया जाए, उल्टा. दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट. क्या किए हमने, टोटल में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चूज किए. टोटल में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको मैंने चूज किया 13, उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट का स्वैप कर दिया. गेटिंग दिस डन? यस सर. नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी बट प्रोग्रामिंग इज वेरी टफ. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू दिस प्रोग्रामिंग. उल्टा सोच रहा था. अब बबल सॉर्ट में क्या हुआ, लास्ट फर्स्ट पास के बाद लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बिगेस्ट एलिमेंट हुआ था. अब मैं क्या करने वाला हूं, सिलेक्शन सॉर्ट टेल्स ओके सिलेक्ट द मिनिमम वन फ्रॉम द लिस्ट, सिलेक्ट द मिनिमम वन, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 13, उसके साथ फर्स्ट वाला एलिमेंट का स्वैप करो. डन. उसके बाद अगेन यहां से यहां तक 13 को अब नहीं देखने वाला हूं बिकॉज़ 13 को देखेंगे तो 13 ही स्मॉलेस्ट आएगा, तो 13 को अब छोड़ दूंगा. यहां से यहां तक के बीच में जो स्मॉलेस्ट होगा दैट इज 29, उसके साथ सेकंड एलिमेंट का स्वैप होगा 29. फिर इसके साथ जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है 51, इसके 36 के साथ 98 स्वैप, थर्ड का स्वैप. दिस इज अरेंज्ड. एम आई गेटिंग दिस? यहाँ पे नो स्वैप. व्हाई? बिकॉज 66 इज द स्मॉलेस्ट वन. जैसे ही 66 स्मॉलेस्ट वन आ जाएगा वही एलिमेंट है, यहाँ पे नो स्वैप. क्लियर? Yes, sir. Clear everyone? Clear? Yes, sir. So that is the thing selection sort. Now try to think this. यहाँ पे भी कितना लूप लगेगा 2 एक 2 दो लूप लगेगा. एक स्मॉलेस्ट को फाइंड करने में, एक लूप लगेगा, एक लूप स्वैपिंग के लिए लगेगा. डू दिस. स्मॉलेस्ट को फाइंड करने में भी एक लूप चाहिए ना, तो एक लूप चाहिए स्मॉलेस्ट को फाइंड करने में और एक लूप स्वैपिंग के लिए. क्लियर? विल यू ट्राई? Will you try? Yes, no. Will you try? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay. Do this. This is the concept of selection sort. Simple concept. Reverse of bubble sort. Bubble sort में एक पास में बिगेस्ट हो रहा था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट को फाइंड करो, एक लूप चला के उस स्मॉलेस्ट के साथ फर्स्ट पोजीशन का स्वैप कर दो, सेकंड पोजीशन का स्वैप करो, फिर थर्ड पोजीशन का स्वैप करो, फिर फोर्थ पोजीशन का स्वैप करो. इन दिस वे दैट इज द
पूरा सिलेक्शन सॉर्ट दैट इज द लास्ट तक ये इसी वे से जाने से एक अरेंजमेंट हो जाएगा. Now next day we will discuss this thing, and with that we will discuss again the timing taking of bubble sort and selection sort, जिससे तुम्हें ये फायदा होगा कि why selection sort is better than bubble sort. Selection sort is bubble sort से better क्यों है, किस जगह पे है, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा. एंड तभी तुम्हें समझ में आएगा प्रॉपरली कि ये एक्चुअली क्यों इतना तरीके का सॉर्टिंग आया है, एक तरीके का सॉर्टिंग क्यों नहीं है मार्केट, इतने तरीके का सॉर्टिंग क्यों आया है. तभी तुमको समझ में आएगा कि व्हाई. जब तुम समझ जाओगे सिलेक्शन सॉर्ट इज बेटर देन बबल सॉर्ट, व्हाई सो, मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डे. सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसीड्यूर इट इज देयर एंड यू ट्राई टू डू सॉल्व इट द प्रोग्राम, देन नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस दिस सिलेक्शन सॉर्ट प्रोग्राम. थैंक यू. Come for lab. Okay, lab है.